दोस्तों 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लागू हो चुका है। भारत के अंदर यदि बात करें 16 अप्रैल 2026 से नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया गया, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं को 33% जो सीटें हैं वह रिजर्व की जाएंगी। इसके लिए ये सीट जो रिजर्व होगी वो नए परिसीमन के आधार पर होने वाली थी और उसके लिए ये 15 वर्षों तक ये अवधि लागू रहेगी। और इसके लिए ही सरकार के द्वारा 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा में पेश किया गया, जो कि प्रभावी नहीं हो पाया। इसके पक्ष में 298 वोट और इसके विपक्ष में लगभग 230 वोट पड़े। और यदि बात करें तो ये पूरी तरीके से लोकसभा में जो बिल है वो गिर गया। आप सबसे पहले समझिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है वो नहीं गिरा, बल्कि जो डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के लिए जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 है ये गिरा है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के लिए सरकार ने जो 2026 का जो मानक था उसको कहा था कि हम 2011 की जनगणना के हिसाब से कराएंगे, तो उसको लेके लगातार विरोध हो रहा था कि अगर 15 साल पहले क्यों कराया जा रहा, अभी की जनगणना के हिसाब से लिया जाए। और ये विरोध धीरे धीरे इतना बढ़ा कि जो 2/3 मेजॉरिटी होती है, आप सभी को पता होगा, जो विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत, उससे पास कराना पड़ता है, तो वो पास नहीं हो पाया और इसलिए ये जो लोकसभा में ये बिल गिर गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरा है, ना कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन बिल 2026 गिरा है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट।